नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। कि किसी भी टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। आज हम इसको समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन होती क्या है। इससे पहले चलिए हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी, और हम क्यों पढ़ेंगे कि टरबाइन की एफिशिएंसी हमारे लिए क्या मैटर करती है। तो उसका जवाब है इसकी एफिशिएंसी में। देखिए, एफिशिएंसी एक उस लेवल की परफॉर्मेंस को सिग्निफाई करती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर किसी भी प्रोसेस में कम से कम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। यानी कि हमारा नंबर ऑफ रिसोर्सेज, अनवांटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाए और हमारा कम से कम एफर्ट में हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिले। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारा एफिशिएंसी निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो क्या है दोस्तों? वो है हमारा आउटपुट बाय इनपुट। ये एफिशिएंसी का ये सिंबल है, ये एक ग्रीक अल्फाबेट का सिंबल है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या होती है। ठीक है, मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में एफिशिएंसी के नीचे H मीन्स हाइड्रोलिक शो करता हूं। देखिए, हम इस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि हमारा जो वाटर है वो पेन स्ट्रोक से किसी भी रनर के ऊपर जो बकेट है या वेन से उस पर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण उसके अंदर इंपल्स डेवलप होता है और मोमेंटम जनरेट होता है। यही मोमेंटम इस रनर को टर्निंग मोमेंट देता है और हमारा रनर मोशन करता है। जब ये रनर मोशन करता है, इसी के ऊपर हमारी ये शाफ्ट कनेक्ट होती है, इसके साथ साथ ये भी मोशन करती है और ये शाफ्ट मोशन करती है तो हमारा ये फर्दर जनरेटर से कनेक्ट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे वर्ड है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक क्या होता है दोस्तों? वाटर। यहाँ पे यानी जो बात करेगा वो वाटर से रिलेटेड एफिशिएंसी की बात कर रहा है कि आपने कितना वाटर इनपुट दिया किसी भी रनर को और उससे आपको क्या आउटपुट मिला। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में देखिए हमारा इनपुट क्या है। हमारा इनपुट क्या है? वाटर। यानी हमारा जो भी वाटर है वो हमने बकेट को दिया, मेंस को दिया, रनर को दिया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इनपुट के रूप में वाटर पावर। ये है हमारी वाटर पावर। अब देखिए, आपने यहाँ पे वाटर तो दे दिया, इससे क्या हुआ? अब वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है बकेट्स या इसे वेन्स भी कहते हैं। इसने क्या करा? इस वाटर को एब्जॉर्ब किया और इसकी सहायता से इसके अंदर इंपल्स और मोमेंटम डेवलप हुआ और इसने इस रनर को घुमाया। तो एट द एंड क्या हो रहा है दोस्तों? इस वाटर के हेल्प से हमारा रनर घूम रहा है। तो यानी हमारा आउटपुट क्या है? रनर पावर। ये हमारा रनर पावर। देखिए दोस्तों, ये हमारी वाटर पावर है। ये क्या होती है? अब अगर आपको किसी भी इस टरबाइन की वाटर पावर निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? इस वाटर का जो भी हमारा स्पेसिफिक वेट होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके ब्रैकेट में, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये टोटल कितना डिस्चार्ज कर रहा है किसी भी टरबाइन के ऊपर, इनटू में ये कितने हेड पर है, यानी कोई एक हेड से ही आ रहा है, एक पर्टिकुलर इसकी हाइट है तो ये कितना हेड है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल वाटर पावर निकल जाएगी। बात करते हैं रनर पावर की, तो रनर पर सेकंड में कितना वर्क डन कर रहा है उससे हम इसकी रनर पावर को निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में। ये तो छोटी सी बात थी। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है। चलिए पहली बात को डिस्कस करते हैं, वो है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कि मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन। यहाँ पे मैं इंपल्स वर्ड यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेल्टन व्हील है, यानी मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन क्या होती है? तो दोस्तों इसके लिए एक डेरिवेशन है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये होती है 1 प्लस में कोस थीटा, कुछ किसी किसी बुक में थीटा दे रखा है, किसी किसी बुक में कुछ और सिंबल भी दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए दोस्तों 1 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको ये समझना है थीटा क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसी थीटा के बेस पे हमारी इंपल्स टरबाइन की मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डिपेंड करती है। चलिए समझते हैं ये थीटा है क्या।
देखिए जब ये टोटल वाटर इस बकेट से स्ट्राइक करता है, ये बकेट दिखने में कैसा है, अगर आप इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बीच में यहाँ पे ये स्प्लिटर है, स्प्लिटर क्या करता है, ये टोटल हमारा वाटर ये जो जेट है उसको दो भागों में डिवाइड कर देता है इक्वली। अब इसको अगर आप साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इस शेप में। अब देखिए ये हमारा वाटर है, ये वाटर का सेंटर लेवल है। अब जहाँ पे ये ख़त्म होता है ये वाटर आया, ये दो भागों में इक्वली डिवाइड हो गया कुछ इस तरह से। अब ये जहाँ पे हमारा बकेट एंड करता है, यहाँ पे इस लेवल पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। इसी लाइन को आप फर्दर बढ़ाएंगे और इस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस बकेट्स के ऊपर और इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका एंगल निकल के आया दोस्तों, इसे कहते हैं हम टिप एंगल ऑफ बकेट। और यही टिप एंगल हमारे मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को बताता है क्या होती है। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि जो हमारी रनर की जो स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, आपकी स्पीड ऑफ जेट से। यानी आपका स्पीड ऑफ जेट कितना मानो 100 आपका मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, तो इस हिसाब से आपका रनर की स्पीड क्या होनी चाहिए दोस्तों, 50 मीटर पर सेकंड। तो यानी इसका हाफ होना चाहिए, तो याद रखना दोस्तों। तीसरी चीज मैं बात करूंगा इस बकेट की। ये बकेट की शेप, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी मेनली शेप, इसकी शेप के ऊपर डिफाइन करती है। तो इसकी जो टोटल विथ है ये कितनी होती है, जो आपका जेट है ये जेट, इसे जेट कहते हैं, इसके 5 गुना होती है, यानी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होती है। और इसकी हाइट, जैसे आप डेप्थ कह लीजिए इसको, ये कितनी होती है दोस्तों, ये इस जेट के 1.2 टाइम्स होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। चलिए ये था दोस्तों हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे अब मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं एम से डिनोट कर देता हूँ। सेम चीज है, आपको सब पता है। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट। हमने फर्स्ट डायग्राम में आपको ट्रिक बताई कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए और रनर तक जाइए, इससे आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकल जाएगी। चलिए अब आपको ट्रिक बताता हूँ मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने के लिए। मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको इस रनर से स्टार्ट करना पड़ेगा और फर्दर शाफ्ट तक जाना पड़ेगा। यहाँ से आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे आएगी, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करी थी इनपुट की। इनपुट क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पे रनर है, क्योंकि रनर हमें यहाँ मतलब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी से हमने रनर को घुमा दिया। अब हमारे लिए इनपुट क्या होगा, रनर पावर। तो यहाँ पे इनपुट है हमारा रनर पावर और आउटपुट हमारे लिए क्या हो गया, क्योंकि इस रनर के ऊपर, सॉरी रनर किसके ऊपर माउंटेड है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, तो शाफ्ट भी घूम रही है, इसलिए इसको हम यहाँ पे शाफ्ट पावर के नाम से भी जानते हैं। इसे शाफ्ट पावर कहते हैं और शाफ्ट को ही दोस्तों ब्रेक पावर भी कहा जाता है, यानी इसे ब्रेक पावर भी कहा जाता है। शाफ्ट पावर कहें या ब्रेक पावर कहें, एक ही बात होती है। तो इट इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी खत्म। चलिए तीसरी एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए टरबाइन क्या होती है। चलिए ओवरऑल का सिंबल बना देते हैं। अब देखिए इसकी ट्रिक। फर्स्ट हमने कहाँ से, पेन स्टॉक से स्टार्ट किया, रनर पे गए, फिर रनर से स्टार्ट किया, शाफ्ट पे गए। अब देखिए आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे जनरेटर है और जनरेटर हमारा काम नहीं है, इलेक्ट्रिकल वाला देखेगा इसकी एफिशिएंसी को। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल। तो दोस्तों ओवरऑल यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाटर पावर की इनलेट के लिए और आउटपुट हमारा शाफ्ट पावर है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन में इनपुट क्या है हमारा दोस्तों, वाटर पावर, वाटर पावर, और हमारा आउटपुट क्या है दोस्तों, ओवरऑल, यानी हम एंड में गए शाफ्ट के पास, तो शाफ्ट पावर। और शाफ्ट पावर मतलब ब्रेक पावर भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये दोस्तों 3 तरह की इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी है। एक चौथी एफिशिएंसी भी है जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होती है, चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप वर्ड आया वॉल्यूम का,
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम का। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो है। कैसे वॉल्यूम का रेशियो है? आप इनलेट में आपने क्या दिया, आप सोचिए। आप इनलेट की बात करते हैं, पहले इनलेट में आपने क्या दिया भैया, आपने तो टोटल का टोटल पानी मार दिया इसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, कि चल भाई चल। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कहाँ दिया आपने, रनर के बकेट के ऊपर, यानी सप्लाई किया, सप्लाई टू द रनर, रनर के ऊपर किया, या फिर आप इसे बकेट्स कह लीजिए या इसे वेन्स कह लीजिए, एक ही बात है। आउटपुट क्या निकला दोस्तों आपका, वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से आपने जितना भी पानी दिया क्या वो सारा का सारा टकराया? ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है, देयर इज सो मैनी लॉसेस। अब इसमें क्या लॉसेस है, देखिए पहला तो फ्रिक्शन लॉसेस है, क्योंकि यहाँ पे पाइप और वाटर के बीच फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। जब ये बकेट से टकराती है तब भी फ्रिक्शन जनरेट करती है, जैसी टकराती है साउंड क्रिएट करती है, साउंड लॉसेस हो गए, और भी सो मैनी लॉसेस इज देयर। तो क्या नहीं, एक्चुअल वाटर, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, एक्चुअल वाटर स्ट्राइकिंग टू द रनर या बकेट्स या वेन्स। तो ये दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है किसी भी टरबाइन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन में एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन के ऊपर। तो ये था दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।